गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 23 और हमारा आज का टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने अपनी पिछली वर्कशीट में थेल्स प्रमेय प्रूव करना सीखा था, आज हम पाइथागोरस प्रमेय को हल करना सीखेंगे और ये दोनों थ्योरम्स आपने अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करना है और इनको लर्न करना है। ओके, पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय हमने 8th क्लास में ही पढ़ा था कि एक समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस कथन का हम बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं। आज हम इसको प्रूफ कर देखेंगे कि क्यों कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया कि माना त्रिभुज ए बी सी जो है ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है ये आपका समकोण है। तो आप जब ये डायग्राम बनाएंगे बेटा, आप ऐसे ही त्रिभुज मत बना दीजिएगा, आपको इस तरीके से बनाना है कि दिखने में भी लगे यहाँ समकोण बी पर है, यानी कि ये एल शेप में आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। इस तरीके से ड्रॉ मत करिएगा, गलत मत बनाइएगा बच्चा, ये रॉन्ग है इस तरीके से बनाना। आपने एल शेप में बी के ऊपर आपका 90 डिग्री दिखना चाहिए। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग समकोण जहाँ बनता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। ठीक है, जहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने की भुजा कहलाती है कर्ण। तो हमें सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग यानी कि AC का स्क्वायर बराबर है अन्य दो भुजाओं, बाकी की दो भुजा कौन सी, AB और BC, इनका वर्ग हम स्क्वायर लगा रहे हैं और योग यानी कि प्लस कर रहे हैं। तो ये जो हम फॉर्मूला लिखते हैं इसी को हम जब पढ़ेंगे किस तरीके से पढ़ेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर है शेष दो भुजाओं के, ये वर्ग लगा हुआ है, उनके योग के। ओके, तो जो हम मैथमेटिकली लिखते आ रहे हैं आज हमने पहले उसको कथन के रूप में लिखा, फिर जो हमें सिद्ध करना है उसको हमने मैथमेटिकली लिख दिया। अब इसको जब हमें हल करना है तो सबसे पहले हम इसमें एक रचना करेंगे। रचना हमें क्या करनी है, हमें एक लंब खींचना है BD। ठीक है, किस पर लंब होगा, वो AC पर। ये जो समकोण वाला शीर्ष है यहाँ से आपने एक लंब खींचा BD, यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है अभी, 90 डिग्री का। तो आप लिखोगे BD लंब है AC पर, आपने ये रचना करी। ओके, अब क्योंकि BD लंब है AC पर तो ये आपका प्रमेय 6.7 है आपकी NCERT की बुक में। उसमें क्या लिखा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब खींचा जाता है तो लंब के दोनों ओर बने दो त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप और एक दूसरे के समरूप भी होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ABC है, इसमें जब आपने समकोण वाले शीर्ष से आपने एक लंब डाला, ये लंब डाल दिया हमने BD, तो हमारा बड़ा त्रिभुज दो त्रिभुजों में बढ़ गया, एक बना ADB और दूसरा बना BDC। तो ये दोनों त्रिभुज, जो दो नए छोटे त्रिभुज हमारे बन गए, ये आपस में क्या है, समरूप है ये दोनों आपस में। इसके अलावा ये जो ADB, ये छोटा त्रिभुज जो है ये बड़े त्रिभुज ABC के भी समरूप है और सिमिलरली ये जो BDC भी है ये भी हमारा बड़ा त्रिभुज ABC के समरूप है। ठीक है बेटा, हम इस प्रमेय का, इस कथन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले देखा, क्योंकि इस प्रमेय के द्वारा, ये जो हमने प्रमेय लिखा है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से जब कर्ण पर लंब खींचा जाता है तो लंब के दोनों ओर, यानी कि एक यहाँ बन रहा है एक यहाँ बन रहा है, ये दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के, यानी कि जो बड़ा वाला त्रिभुज था ABC के समरूप है और ये आपस में भी समरूप होते हैं। ओके, तो हमें क्या मिला कि जो छोटा त्रिभुज ADB ये समरूप है त्रिभुज ABC के। और हमने अपनी वर्कशीट जो इससे पहले हमने करी थी, जिसमें हमने ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो अब यहाँ पर त्रिभुज समरूप है तो हम क्या लिखेंगे, भुजाओं का अनुपात। पहले वाले त्रिभुज की मैंने भुजा ली AD, ठीक है, तो हमने लिखा AD
दूसरे त्रिभुज की हमने भुजा ली, उसके बटे में अनुपात ले रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे AD बटा AB किसके बराबर है। अब मैंने इस तरीके से देखा, क्या है ये, AB बटे में हम क्या लिखेंगे, AC। ये क्या है, अनुपात बराबर है। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, AD बटे में AB बराबर है AB बटा AC। तो AB और AB गुणा होकर कितना हो गया, AB स्क्वायर, और यहाँ आपको मिल गया AD गुणा AC। ओके, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हमारा ये जो दूसरा छोटा त्रिभुज था BDC, ये भी समरूप था त्रिभुज ABC के। तो यहाँ भी हमारी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अगर मैं भुजा लिखती हूँ CD या DC, तो इसके बटे में मुझे क्या लिखना होगा, BC बराबर है। अब मैंने भुजा इस तरीके से ली, BC बटे में AC। वापस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिला CD गुणा AC बराबर है BC स्क्वायर के। अब आपने इन दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। जब भी आप दो समीकरणों को जोड़ते हो बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ेगा। तो ये हुआ AD गुणा AC प्लस आप इसके अंदर ये ऐड करोगे CD गुणा AC बराबर राइट हैंड साइड में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसके पास भी AC है, यहाँ देखो AD गुणा AC, यहाँ AC है और इसके पास भी AC है, तो हमने AC कॉमन ले लिया। क्या बचा, AD प्लस CD। ओके, AC तो एक बाहर आ गया, तो क्या बचा यहाँ पर AD प्लस का निशान, AC बाहर जा चुका है, तो क्या बचा CD बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये आया AC गुणा, अब यहाँ लिखा है AD प्लस CD। अपने डायग्राम में देखो AD कहाँ है, ये रहा आपका AD। अब इसके अंदर अगर CD को भी मिला दिया जाए, ये मिला दिया, तो ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा कौन सी भुजा बन गई, ये बन गई भुजा AC। क्या बन गया, ये भुजा AC। तो ये हो गया AC गुणा AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चे, इस थ्योरम को सभी बच्चे लिख लिख कर याद करेंगे, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ओके, इसके बाद हमें दिया हुआ है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इसका हमें केवल कथन याद करना है। ये इसका विलोम है। इसमें क्या लिखा है कि यदि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो पहली भुजा के समकोण एक समकोण होता है। यानी कि इसका विलोम है। अगर आपको पहले से ही दिया हुआ है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हमें यहाँ सिद्ध करना है कि कोण किसके बराबर है, 90 डिग्री के। ठीक है, कि इसलिए हम कह रहे हैं एक भुजा का वर्ग बराबर है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो ये जो सबसे बड़ी वाली भुजा है, इसके सामने का कोण कितना होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इस पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। ये भी एग्जाम में आते हैं। उदाहरण नंबर 1, त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि उनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है। आपको तीन भुजाएं दी हुई है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो अगर वो समकोण त्रिभुज होगा तो यानी कि वो इस पाइथागोरस प्रमेय को पूरा पूरा निभा रहा होगा, यानी कि जो संख्याएं हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगी। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी क्या होगी, कर्ण होगी। यानी कि 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग बराबर होना चाहिए किसके बराबर, 25 के वर्ग के। तो 7 का वर्ग आया 49, 24 का वर्ग आया 576, दोनों को जोड़ा तो कितना आया 625, जो कि बराबर था 25 के वर्ग के। यानी कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यानी कि त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। ठीक है, आप इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हो। आपने दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों करा, स्क्वायर करा और उनको ऐड करा। अगर ऐड करने के बाद वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता है तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। ओके, बी देखिए, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो छोटी भुजा है 3 सेंटीमीटर, हमने 3 का वर्ग करा। दूसरी छोटी भुजा थी 6 सेंटीमीटर, उसका भी वर्ग करा। 3 का वर्ग आ गया 9, 6 का वर्ग आ गया 36, दोनों को जोड़ा तो कितना आया 45। और जो सबसे बड़ी भुजा थी 8, इसका वर्ग कितना है 64 के बराबर।
तो हमने देखा 45 और 64 तो बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ओके, अब इसके बाद हमें एक उदाहरण और दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जो सी पर समकोण है। आपको सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर है 2ac स्क्वायर के। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग यानी कि ए बी का वर्ग बराबर ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, यही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो ना बेटा आप, तो वही लिखा। कर्ण है हमारा ac, कर्ण है हमारा ab का वर्ग प्लस ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। क्योंकि हमें कहा गया त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु, यानी कि ये जो भुजा AC है और ये जो भुजा BC है ये क्या है, आपस में बराबर है। तो आप लिख सकते हो ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, BC किसके बराबर है, AC के, तो वहाँ भी हमने AC लिख दिया। तो इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर आया AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जुड़कर हो गया 2AC स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसके बाद 4 प्रश्न हैं जो हमें खुद करने हैं। पहला प्रश्न है, त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, यह निर्धारित कीजिए कि उनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना है। आप लिखोगे 6 का स्क्वायर 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, क्या वो बराबर आ रहे हैं 10 के वर्ग के? अगर वो 10 के वर्ग के बराबर आएगा तो ये समकोण त्रिभुज होगा। इसी तरीके से 8 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, जो दो छोटी भुजाएं हैं इनके वर्ग करके इनको आपने जोड़ना है। वो अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाएगा तो वो हमारा कैसा होगा, एक समकोण त्रिभुज। ये बिल्कुल हमारे उदाहरण नंबर 1 के जैसा है, तो ये आप अपने आप करेंगे, ठीक है। दूसरा है प्रश्न 2, h का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ एक सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर और सीढ़ी की यहाँ बिल्डिंग से जो दूरी है वो है 5 मीटर और ये लंब आपको निकालना है। तो ये हमें कैसा त्रिभुज दिख रहा है बच्चों, समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना। तो यहाँ भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कहता है कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग यानी कि 10 का वर्ग बराबर आएगा 5 का वर्ग प्लस h का स्क्वायर। ओके, तो अब आपने क्या करना है, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, तो 100 और ये 5 का वर्ग इसके पास जाके माइनस होएगा, 100 माइनस 25 बराबर आ गया आपका h का स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर आपका आ जाएगा यानी कि 75। और जब आपको h निकालना होगा तो आप क्या करोगे, h स्क्वायर है और h निकालना है तो आप दोनों तरफ क्या ले लेते हैं फिर हम, वर्गमूल। तो h का मान आ गया वर्गमूल में 75 मीटर, क्योंकि आपको सारी दूरी मीटर में दी हुई है। तो आप लिखोगे h का मान कितना आया, वर्गमूल 75 मीटर। और आप वापस यहाँ पे 75 के गुणनखंड करके फिर आप उसको हल कर कर और भी सिंप्लीफाई करके जो दो दो के जोड़े बनेंगे उसमें से एक एक संख्या बाहर निकाल कर भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब है प्रश्न नंबर 3, लाइट हाउस के शीर्ष पर प्रकाश स्रोत और जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक लाइट हाउस बना हुआ है और यहाँ पर एक जहाज है और यहाँ देखो लाइट हाउस की जो ऊंचाई है कितनी है 25 मीटर और लाइट हाउस से जहाज कितनी दूर है 180 मीटर। आपसे कहा जा रहा है शीर्ष, यहाँ टॉप पर लाइट लगी हुई है ना, इससे जहाज की दूरी यानी कि आपको कर्ण निकालना है। समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, 25 का वर्ग प्लस 180 का वर्ग बराबर आएगा कर्ण के वर्ग के। वर्ग को जब आप ऐड कर लोगे कर्ण का वर्ग निकलेगा, तो यानी कि आपको स्क्वायर रूट लेना होगा इसके अंदर इस दूरी को निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप इसमें ना डायग्राम में नाम ज़रूर लिखिएगा कि ये वाला पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। सिमिलरली ये जो आपका बिल्डिंग वाला भी था इसमें भी आप नाम ज़रूर लिखिए A B C, क्योंकि जब आप नाम लिख देते हो तो आपके लिए इजी रहता है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। ओके, प्रश्न नंबर 4,
एक गुब्बारे का धागा 13 मीटर लंबा है और ज़मीन से 12 मीटर ऊपर खिड़की पर पहुंच जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो एक बिल्डिंग है, ओके, ये कितनी ऊंची है? 12 मीटर है। कितनी ऊंची है? 12 मीटर। फिर आपसे कहा गया है कि जो गुब्बारे का धागा है वो 13 मीटर लंबा है और ज़मीन से 12 मीटर ऊपर खिड़की पर पहुंच जाता है। दीवार के आधार से खूंटी की दूरी ज्ञात करें जिससे गुब्बारा बंधा हुआ है। यानी कि ये मेरी बिल्डिंग है, इसे कुछ दूरी पर यहाँ एक खूंटी लगी हुई है जिसके ऊपर गुब्बारा है। ठीक है, और ये गुब्बारा जो है उसकी जो डोर है वो कुछ इस तरीके से जा रही है यहाँ पर। इसकी हाइट कितनी है? 13 मीटर। ओके, अब हमसे कहा जा रहा है आपको बताना है कि जो खूंटी है ये बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है। यानी कि ये मैंने इसको मान लिया x और ये मेरी लंबाई कितनी है? 12। तो अब वापस आपका एक देखो समकोण त्रिभुज बन गया। ये हो गया मेरा पॉइंट A, ये है B और ये है मेरा बिंदु C। कर्ण की लंबाई है 13 मीटर, ऊंचाई है मेरी 12 मीटर और आपको आधार निकालना है। इसको आप x मीटर मान के पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए इसको अपने आप सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई है। सबसे पहले आपने पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखना है, आपको जो दिया है वो लिखना है, क्या सिद्ध करना है वो लिखना है, और ये जो प्रमेय 6.7 का आप यूज़ कर रहे हो ये कथन भी आपको अच्छे से याद करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा प्रमेय जब आप हल कर लेंगे यहाँ तक इति सिद्धम तक, फिर इसके बाद आप पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लिखेंगे और उसके बाद जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 इसे करेंगे। और ठीक इन्हीं के जैसे ही आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं वो आप अपने आप करेंगे। कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, तो इसलिए आराम से तसल्ली से करिएगा, कोई जल्दबाजी और गलती नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आपको वर्कशीट पसंद आई है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।